नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादे के साथ एक बार फिर से आप ही के हम सफर खास शीबा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। आज सभी इस फिराक में होंगे, सारे व्यूवर्स इस फिराक में होंगे, दिल से के शायकीन इस फिराक में होंगे कि भाई आज किस शख्सियत से शीबा हमारी मुलाकात कराने वाली है। यस, आज आप ही के चहेते शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, क्योंकि आप ही की जिद थी कि इन शख्सियत को प्रोग्राम में बुलाया जाए एक बार, क्योंकि इन्होंने जो तहलका मचाया था अपने पॉप रॉक बैंड से उस वक्त, और आज भी वो बदस्तूर जारी है। लेकिन बीच में थोड़ा वादा खिलाफी इन्होंने की थी, आपके मुताबिक मन मुताबिक इन्होंने कुछ सिंगल्स एल्बम्स नहीं लाए थे बीच में, लेकिन फिर से एक बार वादे को ये भरपूर निभा रहे हैं और प्रॉमिस ब्रोकन लेकर हमारे सामने हाजिर है। वेल, मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उस शख्सियत से जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया है म्यूजिक इंडस्ट्री में, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वर्ल्ड वाइड। वो एक शख्सियत जो हर तरह का म्यूजिक देने में सक्षम है, हर तरह का म्यूजिक देने में इनकी सलाहियत है। आपसे मैं अगर ये कहूँ कि इन्होंने 42 से ज़्यादा वीडियोस हमारे लिए लाए हैं, इसके अलावा 21 से ज़्यादा एल्बम्स हमारे सामने रखे हैं। अगर हम बात करें टाइम स्टूड स्टिल की, तो वो एल्बम चार्ट बस्टर तभी भी था, आज भी है। आज जाने की जिद ना करो और सरकती जाए रुख से नकाब, ये दो गजलें हैं इन्होंने अलग तरह से पेश की अपने एल्बम में, ब्रांड न्यू एल्बम विद आशा, और उसने भी कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं 2005 और 2006 में। गैस, इनकी तारीफ में जितना कुछ कहा जाए कम है। अब आपकी ये जो बेसब्री है उसको हम दूर कर देते हैं, इनसे आपको मुखातिब करवा देते हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सोमेश माथुर जी से, जिन्हें पूरी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री पंडित सोमेश माथुर के नाम से पुकारती है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है हमारे शो में। बहुत शुक्रिया शीबा जी। आपके सामीन को, आपके श्रोताओं को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम, ग्रीटिंग्स, और बेहद खुशी है एक बार फिर आपके शो में यहाँ हाजिर होने की। मुझे इट्स अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वो एल्बम आज जाने की जिद ना करो, आशा जी से आपने अलग अंदाज में वो गवाया, क्या बात है। खास तौर से आपकी पिक्चराइजेशन जो है वो गानों की बहुत ही अच्छी रहती है, और आपकी जो कंपनी है स्वीट बीट्स अपने आप में बहुत काबिल तारीफ काम कर रही है। और प्रॉमिस ब्रोकन आप हमारे सामने ला रहे हो, इसमें आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी सामने ला रहे हो और पॉजिटिविटी को भी तूल दे रहे हो। शीबा जी, इसकी जो अहमियत है मैं समझता हूँ वो ये है कि मौसीकी जो है वो अल्फाज से निकली है। ये नहीं है कि जो हमारी जो पुरानी रवायत रही है, खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में, की धुन बनाई उस पे अल्फाज लिखे। इसमें अल्फाज पहले लिखे गए, जो बोल हैं, लिरिक्स हैं, वो पहले लिखे गए, और उसके ऊपर धुन बनी है और म्यूजिक बना है ऑल अराउंड दैट। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ अ प्रॉमिस ब्रोकन की जो जिसे कहते हैं सोल है, वो मौसीकी तो है ही, लेकिन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लिरिक्स। करेक्ट, बिल्कुल अल्फाज सही। से शुरू होता है। और अल्फाज जहाँ अच्छी है, शायरी जहाँ अच्छी है, वहाँ म्यूजिक होना अच्छा तो लाजमी है, और ये बदस्तूर आपका जारी है तब से, जब से आपने म्यूजिक देना शुरू किया, गाना शुरू किया और एल्बम्स लाने शुरू किए, वो भी अलग तरह के जुदा से अंदाज में। अब मुझे बताएं, गज़ल को इस मयार तक पहुंचाया है आपने कि बाहर के लोग भी गज़ल को समझते हैं अब और सराहते हैं। अब गालिब साहब का कलाम आपने अलग से अंदाज में पेश किया है, उसको बताइए, पूरे वर्ल्ड वाइड सराहा जाता है, जबकि गालिब को समझना इतना मुश्किल है, लेकिन आपने उन गज़लों को एक नया मुकाम, नया अंदाज दिया, और वही अंदाज है जो वेस्टर्न लोगों को भी बहुत भाता है, वेस्टर्न कल्चर भी बहुत पसंद करते हैं। असल में बात यह है कि कोई भी मौसीकी जिसमें ग्लोबल सेंसिबिलिटीज हो, जो उसका साउंड हो, म्यूजिक हो, वो अगर किसी हद तक सुनने वाले को मेस्मराइज करता है, लोग उसमें घुल मिल के मगन हो जाते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं, एंजॉय करते हैं। हम लोग भी, देखिए, आपने देखा होगा कि कितने सारे हम लोग स्पेनिश गाने सुनते हैं। स्पेनिश ज़बान से हमारी वाकफियत ना हो, लेकिन हम लोग वो म्यूजिक एंजॉय करते हैं, लैटिनो म्यूजिक एंजॉय करते हैं। करेक्ट। तो उसी तरह से हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी,
संस्कृत श्लोक जो भी जिस भी जबान या भाषा में पेश किया जाए मौसीकी को, अगर उसमें एक किस्म की ग्लोबल सेंसिबिलिटी है जो सबको भाए, तो फिर उसका लुत्फ पूरी दुनिया उठाती है। आपके फैंस भी जानना चाहते हैं आपसे, कुछ सवालात पूछना चाहते हैं आपसे, वो भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा आपके हाथ में गिटार भी है, ऑब्वियसली आप स्टूडियो में इस वक्त है, तो क्यों ना हो जाए जो वादा आपने बहुत साल पहले किया था, वादा आप अपने एल्बम के जरिए निभा रहे हैं। आपकी दहलीज पे मैं हाजिर हूँ शिबा जी। तो मैं सबसे पहले अ प्रॉमिस ब्रोकन एल्बम का एक गाना पेश करता हूँ। मैंने इसको अभी 2 दिन से, मैं क्योंकि आपके शो पे आने वाला था, तो और इतना ऊंचे दर्जे का शो है, तो मुझे जरा थोड़ी सी बेचैनी थी, तो मैंने खूब इसको रिहर्स किया ट्रैक्स के साथ स्टूडियो में, और वही पेशे खिदमत है। गाने का नाम है द हार्ट फ्रॉट विद पेन, और इसमें ग्रैमी विनिंग आर्टिस्ट गिटार प्लेयर जिम कीमो वेस्ट ने गिटार बजाया है, और तमाम गिफ्टेड म्यूजिशियंस का इसमें कंट्रीब्यूशन है। It's not just a broken heart that's far too small. It's a full breakdown of a complete wherewithal. The heart fraught with pain, over and over again, cries away in vain, with same hopeless refrain. वंडरफुल। देखिए, आपने जो वादा खिलाफी बीच में की थी लोगों से, उनसे ये कहा था कि मैं बहुत सारे एल्बम्स और लाऊंगा आशा जी के एल्बम्स के बाद, तो बीच में आपने बड़ा ब्रेक लिया। अब लगता है कि थोड़ा टाइम आपने लिया, लेकिन अच्छा म्यूजिक फिर से आपने सामने लाया। तो जो म्यूजिक के चहीते हैं, म्यूजिक लवर्स है, वो तो वाकई में बहुत खुश हुए होंगे, इस वक्त बाग हो रहे होंगे। खास तौर से जो आपके खुद के कंटेम्प्रेरीज हैं, मैं शान जी की बात करना चाहूँगी, सोनू जी की बात करना चाहूँगी, दिलेर जी की बात करना चाहूँगी। इनके साथ हमने बहुत काम किया, और इन सब को आपने इकट्ठा एक सिंगल में भी लाया है, एक गाने में भी लाया, म्यूजिक वीडियो में भी लाया है। शायद आपको याद होगा, वो भारत की कहानी बयां करता है, और अपने अपने हिसाब से अलग अंदाज में सब लोग भारत की शान आन बान के बारे में बात कर रहे हैं। So you remember that song? वो गाना था Reason to Believe, from Mr. वजह मुस्कुराने की। Yeah, that was India's 50th independence year. Correct. 50वीं सालगिरह भारत की। हम लोग सब साथ में, दोस्त लोग, आर्टिस्ट सब साथ में थे। हमने पिछले साल देखा होगा कि हम लोग ने म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से वंदे मातरम गाना रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल, हाँ जी। और बहुत मशहूर हुआ, बहुत चला। 100 कंपोजर्स जो प्रोमिनेंट कंपोजर्स ऑफ इंडिया हैं शामिल थे उसमें। करेक्ट, और इत्तेफाक से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया उसके बारे में, मेरे ट्विटर हैंडल पे, for which all of us are so grateful. एक खास बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम लोग का ये, आप कह लीजिए, एक किस्म का वजूद है, और एट द सेम टाइम एंडेवर है, कोशिश है कि हम लोग हिंदुस्तान की, भारत की मौसीकी है, और जो हमारी लेगेसी, पोइट्री, लिटरेचर जो भी है, हम लोग ग्लोबल लेवल पे इसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और इस वजह से मैंने रजिस्टर किया है अ न्यू
global music and culture genre called भारत। फिल्मों की तरफ आपका ज़ौक थोड़ा सा कम ही रहा। आपकी एक फिल्म आई थी ब्लैक, जिसमें आपने एक गाना पेश किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? फिल्मों से आप क्यों किनारा कर लेते हैं हमेशा? बुलेट एक धमाका में मेरे दोस्त लोग प्रोड्यूसर्स थे और असल में उस मूवी में कुछ म्यूजिक में कुछ गड़बड़ हुई, तो आई वॉज ब्रॉट इन बाय माई फ्रेंड्स एज सैल्वेज ऑपरेशन। ओके। और उसमें से दो गाने जो आउट ऑफ द 4 सॉन्ग्स, 2 गाने जो थे वो यूके के चार्ट्स पे टॉप 3 पे थे, एशियन चार्ट्स पे, बॉलीवुड चार्ट्स पे टॉप 3 पे रहे काफी लंबे अरसे तक। आहट सुनी मैंने पर आया न कोई। करेक्ट। तो और जो थीम सॉन्ग था जो एक से कहते हैं जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ थीम उनको चाहिए थी, बिकॉज देयर इज की चेज वेरी लॉन्ग, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की चेज, तो उनको ऑलमोस्ट 9-10 मिनट लंबा गाना चाहिए था उस मूवी में, और वो हमने खास बनाया। और जहाँ तक और फिल्मों की बात है, मैं तो हमेशा मेरे पास 250 से ज्यादा गाने तैयार हैं, तो मैं राजी हूँ और ओपन हूँ टू वर्किंग इन फिल्म्स, और वो बंदिशों के साथ, रेस्ट्रिक्शंस के साथ। जी हाँ। तो जिस बंदे में, जिस म्यूजिक डायरेक्टर में इतनी ताकत है कि वो आशा जी को कन्विंस करे, क्योंकि दैट एल्बम वाज थोड़ा बॉलीवुड से हटकर, और गजलें भी पेश की गई वो भी हटकर, क्योंकि बहुत बड़े गुलकारों ने वो गजलें पहले ही गाई थी, सरकती जाए है या आज जाने की जिद ना करो, और पिक्चराइजेशन। तो उनको कन्विंस आपने किया। ऑब्वियसली आपकी कुछ शर्तें होंगी, तो अब की बार आप शर्तों को किनारा करके कर लेंगे बॉलीवुड में काम? आशा ब्रांड न्यू एल्बम, जो आशा भोसले जी तो लिविंग लेजेंड हैं, उनके साथ जो मैंने पेश किया, मेरा आइडिया था बेसिकली, इट्स माय बेबी, एंड मैंने ट्रैक्स बनाए थे कुछ उन गजलों के, उन गानों के, नगमों के, और वो मैंने आशा जी को सुनाए और उनको बेहद पसंद आए। तो मैंने कहा कि देखिए, आपको ये इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि ये जो है वो है, इसमें अगर तब्दीली होगी और इनको अगर छेड़ा जाएगा तो इनकी खूबसूरती निकल जाएगी, और जिस वजह से आपने इस एल्बम को हाँ कहा है, वो मकसद जो है ना वो पूरा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। करेक्ट। तो इसमें हम लोग इसी म्यूजिक को रखते हैं, और इत्तेफाक से खुदा के घर से वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया, पाथ ब्रेकिंग, ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक हो गया। करेक्ट। और गजलों को इस तरह से भी पेश किया जा सकता है, ये दुनिया ने देख लिया, एहसास किया। और उसके बाद तो खैर तमाम हंड्रेड्स ऑफ वर्जन्स तमाम आर्टिस्ट ने पेश किए उस साउंड में जो इत्तेफाक से मैंने क्रिएट किया। करेक्ट। मेरे ख्याल से उस किस्म के म्यूजिक वीडियोस बहुत कम बनते हैं। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। वेल सुमित जी, आपके साथ ही म्यूजिकल बातें बिल्कुल जारी रखेंगे हम। आपके फैंस भी आपसे सवालात पूछना चाहेंगे, उन पर भी हम आएंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के पार हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। A warm welcome to you all after this short break. ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज सैटरडे है और सैटरडे स्पेशल में आज की जो हमारी शख्सियत है, जो म्यूजिकल बातें आप तक पहुंचा रही हैं, साथ ही साथ रूहानी और जज्बाती बातें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, वो है नन अदर देन पंडित सोमेश माथुर। वेल जुड़ चुके हैं हमारे साथ वापस ब्रेक के पार। सुमित जी, चलिए कुछ और बातें करते हैं। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। आपकी भी देखिए कितनी खूबसूरत आवाज है। You're such a gifted artist. थैंक्स अ लॉट। आपका बड़ा ही अच्छा वो स्टेटमेंट मुझे लगा कि हमारा मुल्क या कोई भी मुल्क तब तक हैंडीकैप्ड है जब तक ना वो एक महिला को, औरत को सम्मान दे, मान दे और उसे अधिकार दे और उसके एम्पावरमेंट के लिए काम करें। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लाइन लगी। इनफैक्ट एक और आपका स्टेटमेंट है वो वुमन एम्पावरमेंट को ही लेकर है कि
बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, महिलाओं को बेहतर से बेहतर रोल देने चाहिए, तो हमारा समाज भी कुछ सीखेगा और इंडस्ट्री और भी आगे जाएगी. सो आई हैव लव्ड दीज कमेंट्स इन दीज स्टेटमेंट ऑफ योर्स. सो आई अप्रिशिएट योर. मुझे फक होता है कि एक म्यूजिशियन इस तरह की बात करता है. इसमें कोई खास बात नहीं, हमारी कॉलिंग है, ये मेरी कॉलिंग है, ये हम सबकी कॉलिंग है. हाँ. और ये इस चीज को करना है, और जो करना है तो जब ठान लिए तो करना है. जागो म्यूजिक का कुछ अंश आप पेश करेंगे इस वक्त? फरीदा खानम जी ने जो कुछ लाइनें, वो मैं आपको थोड़ा सा सुना जरूर देता पेश हूँ. करें. जागो जरा, जागो जरा, जागो जरा. क्या इसी बात को लेकर अब हम पढ़ते हैं आपके फैंस के मेल्स. ठीक है, पहला सवाल है मारिया मचाडो का, जो मुंबई से ही कहती हैं. Good to see you coming up with a brand new album from Is Broken. Time Stood Still का अल्लाह हूँ अगर आप हमारे सामने पेश करेंगे तो अच्छा रहेगा. Thank you so much, Maria ji, for your question and for participating in today's show. आपने अल्लाह की पेशकश देखी, वो मैंने तमाम जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वेरी प्रोमिनेंट लोकेशंस, वेन्यूज पे मैंने पेश भी किया. एंड वहाँ तो आप जानते हैं मोस्टली दी ऑडियंस फॉर दिस काइंड ऑफ म्यूजिक इज अमेरिकन्स themselves, and it's a very mixed kind of an audience which comes. और उनकी खूबी ये है कि ज़बान समझ में आए ना आए, लेकिन म्यूजिक को ज़रूर एंजॉय करते हैं, उठ के नहीं जाते. ना गाने के बीच में उठते हैं, ना गाने के पहले, ना गाने के बाद. अगर 2 घंटे की कॉन्सर्ट है, पूरी सुन के जाते हैं. बहुत एहतराम और के साथ बाकायदा म्यूजिक सुनते हैं. महंगे टिकट खरीद के आते हैं, चाहे वो $50 या $100 का टिकट हो. ये वहाँ की ऑडियंस की खूबी है, और मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इंडियंस भी इस चीज को समझें. और we all must start patronizing music, original music, and pay for it rather than have it free. You know, ये हम लोग सबकी एक responsibility है as responsible citizens and patrons of सारी मखलूक में रूनुमा तू ही तू. अल्लाह 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 अल्लाह. मुझे लगता है कि मारिया जी बहुत खुश हुई होंगी. एक और फैन का मैसेज है. सूरज दिल्ली से आपके लिए लिखते हैं, अक्सर और बेशतर हमारे दिल से में कॉल करते रहते हैं, बहुत बार अच्छी बातें करते रहते हैं, और आज आपके लिए भी इन्होंने मैसेज किया है. सुबह जी, आपका फर्स्ट एवर हिंदुस्तानी पॉप रॉक अच्छा है उनसे, बहुत ही अच्छा लगा था. आपने उस वक्त कहा था कि इसी तरह के एल्बम्स भी आप आगे भी लाएंगे, पर आप बीच में वादा मुकर गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए बीच में. कोशिश रहती है कि हर साल मैं कम से कम एक एल्बम पेश करूं. So that's why in the last 20-25 years I've been able to release more than 25 albums and 44 videos. और अच्छा है के बाद अच्छा है तो ग्राउंड ब्रेकिंग था, हो गया इत्तेफाक से. It was the very first ever Hindustani pop rock video and song. और उसके बाद मैंने नजर मिला के रिलीज किया था, which was very very popular. And बीच में खिजा के दिन रिलीज किया था, उसके बाद गालिब रिलीज हुआ, उसके बाद आशा ब्रांड न्यू एल्बम रिलीज हुआ. तो वो सिलसिला रिलीज का जारी रहता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं ज्यादा रिलीज करूंगा. Maybe I'll even attempt to release 2 albums a year. क्योंकि देखिए 10-12 गानों का एल्बम होता है ना, तो आसान नहीं होता कि it has to be, bordering excellence and at the same time
कुछ खूबसूरती, कुछ सही। खास चीज, ओरिजिनलिटी उसमें पेश हो तो फिर सुनने वालों को तो मजा सुनने भी वाले आता को है। मजा आता है। और और इन्हें मैं ये बात भी पहुंचाना चाहती हूँ कि आपको अगर इनके सुमेश जी के एल्बम्स पसंद आते हैं, उनमें कुछ खासियत होती है, वो अलगपन होता है, वो जुदा सा अंदाज होता है। अगर जुदा सा अंदाज में कुछ पेश करने की आप हमाकत करते हैं तो उसके लिए लंबा समय तो चाहिए। अच्छा है उनसे कोई तकाजा किया न जाए। एक और मैसेज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाय बाय कहेंगे। नीलेश बात कर रहे हैं बैंगलोर से। ये कह रहे हैं सुमेश जी, नमस्कार नीलेश भाई। कह रहे सुमेश जी आपके एल्बम्स हमें बहुत भाते हैं और गालिब के दिले नादान को आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे, जिसे आपने अलग अंदाज में पेश किया। ऑब्वियसली मिर्जा गालिब को एक नए अंदाज में पेश किया। ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, जो मेरे जहन में दिल में होता है वही मैं उतारता हूँ उसको और पेश करता हूँ सबके सामने। दिले नादा। नीलेश भाई है ना लाइन पे। ब्यूटीफुल 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 वंडरफुल। थैंक यू खैर, सो मच। आपका अंदाज अलग है, जुदा सा है, इसी वजह से आप वर्ल्ड वाइड इतने पॉपुलर है। खास तौर से आपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक को, अपने इंडियन म्यूज़िक को जो बैन अक़वामी सतह पर मकबूल बनाया है, वो अपने आप में काबिल दाद है। और बाहर का भी थोड़ा सा लेकर, यहाँ का भी थोड़ा सा लेकर, वो मिश्रण, और नौजवान लोग, यंगस्टर्स, वो आपको बेहद पसंद करते हैं आपके म्यूज़िक को, क्योंकि उन्हें इसमें अपनी मिट्टी की खुशबू भी आती है और बाहर का भी जायका आता है। तो बस ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वो मौका संगम मिला हर एक चीज का। जी, आपके शो पे आने का। मेरी खुशनसीबी है और हमारी खुशनसीबी कि आप इंटरैक्ट हमारे करने का। इस शो के खास मेहमान बने आज। दिल से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट सुमेश जी। उम्मीद करती हूँ आज का दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा और आपको अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे। तो अब आप ये कहना चाहते होंगे, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहरों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, उसका एहतराम करते हुए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज। अगले सैटरडे एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश मिजाजी से हमेशा काम लीजिएगा, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।